बंधुओं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्थान जिसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, उस स्थान पर वह व्यक्ति या पशु सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, सबसे अच्छी सेवाएं देता है। तो यही जो नियम है वह आपकी कुंडली पे भी लागू होता है। जो प्लानेट जिस स्थान को अपने लिए सबसे ज्यादा सुटेबल समझता है, जब वह उसी स्थान पे आ जाता है तो याद रखिए अपना बेस्ट रिजल्ट देना शुरू करता है। तो 2025 में शनि और राहु आपकी कुंडली में उस स्थान पर आने वाले हैं जहां पर वह अपना बेस्ट रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनि क्या है? शनि कर्म कारक है। तो 2025 में वह आपके 10वें भाव पे आ जाएगा, मीन राशि पर, जो कि कर्म का स्थान है। दूसरा, राहु क्या है? राहु को हर काम चुटकियों में चाहिए और तुरंत होना चाहिए। तो ये काम चुटकियों में हर काम तुरंत कौन कर सकता है? यह आपकी किस्मत बस कर सकती है। और किस्मत का भाव कौन सा है? वह 9वां भाव है। और राहु देव आपके 9वां भाव में ही 2025 में आ रहे हैं। तो राहु और शनि का ये जो परिवर्तन है ना, वो आपको कुल मिलाकर के जितने भी आपके दुखों का अंत है, जिस भी चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं दुख के, उन सभी का अंत कर देंगे। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि गोचर तो आता है और चला जाता है। आज शनि और राहु 2025 में सुटेबल स्थानों में आ गए। 1.5 साल बाद राहु आपके 8वें भाव पे आ जाएगा, तो 8वां भाव तो सुटेबल नहीं रहेगा। इसी प्रकार शनि भी अन्य स्थानों पर चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सूत्र बताऊंगा कि याद रखें, अगर आपने उसको जीवन में अपना लिया तो जो दुखों का चक्रव्यूह है ना, वह जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पे कुंडली का कंसल्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात याद रखिए, सबसे जरूरी बात है आपके जीवन में आपका तन, मन और धन। तो आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में धन का स्वामी कौन है? धन का स्वामी चंद्रमा होता है, क्योंकि 2य भाव पे कर्क राशि आएगी। और चंद्रमा मन का भी कारक होता है। तो मन और धन, दो चीजें तो चंद्रमा की गिरफ्त में है आपकी कुंडली में। और तन जो होता है, जो भी आपकी लग्न का या राशि का स्वामी है, वह आपके तन का भी स्वामी है। तो बुध वाली आपकी राशि है, तो बुध तो स्वामी है ही, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो तन का जो स्वामी होता है, कारक ग्रह, वह आपका मंगल होता है, क्योंकि मंगल शारीरिक ताकत है। और याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं, शरीर में जब कोई विकार पैदा होता है ना, तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट होता है। और ब्लड क्या है? मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह। तो खून का जो परिचायक है वह कुंडली में आपका मंगल ही है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि तन, मन, धन जो है वह आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, मंगल और बुध। लेकिन हमारी बदकिस्मती कुछ ऐसी है कि हम लोग शनि, राहु और गुरु के जो चक्रव्यूह है उससे निकल ही नहीं पाते। हम 24 घंटा शनि और राहु में ही फंसे रहते हैं, बहुत ज्यादा गुरु की ओर चले जाएंगे। जबकि वास्तव में अगर आपका मन टूट जाए, दिल टूट जाए, तो बताइए मन और दिल के टूटने पर आपका तन कैसे अच्छा हो सकता है? और जब मन और तन अच्छे नहीं होंगे तो धन का क्या मतलब निकलेगा? धन भी आप नहीं कमा पाएंगे। तो वास्तव में आपकी कुंडली का जो मूल बेस है वह मंगल और चंद्रमा है और बुध है। आपने अगर अपनी कुंडली में चंद्रमा को अच्छा कर लिया, आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं, तो आपने अपने मन और धन को तो अपने आप अच्छा कर लिया। जब मन अच्छा हो जाएगा तो सेटिस्फैक्शन अपने आप आएगी, धन अच्छा हो जाएगा तो जीवन के प्रति नजरिया आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। और जब तन अच्छा हो जाएगा तो याद रखिए आप विश्व विजेता भी बन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आप अपनी कुंडली में
मंगल, चंद्रमा और बुध को जरूर मजबूत करें। अगर आप शनि और राहु के लाभ पाना चाहते हैं, अगर आप तन मन धन से कमजोर हैं, तो चाहे जितनी अच्छी परिस्थितियां आपके लिए आ जाएं गोचर में, आपकी कुंडली में चाहे जितने उच्च के ग्रह बैठे हों, ये याद रखिएगा उसका पूरा लाभ आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा। तो अब इसके लिए आप कहेंगे हम करें क्या? तो देखिए, आपकी कुंडली का जो स्वामी ग्रह है वो तो बुध है। और बुध क्या है? बुध पैसा कमाने वाली मशीन है, बुध व्यापार है, बुध के पास वह सोच है कि पैसा कैसे कमाते हैं, बुध के पास वो युक्ति है कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत से बाहर कैसे निकलते हैं। बुध वो है जो हमेशा बुद्धिमानी से काम लेता है, बुध वो है जो कभी आपे से बाहर नहीं जाता है, जरा जरा सी बात पर मन से टूटता नहीं है, हाइपर कभी नहीं होता बुध। तो आप तो की कुंडली तो बुध की कुंडली है। और याद रखें, बुध जो व्यापारी होता है, अगर जिनका भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि होता है, उनका वर्ण जो होता है वणिक वर्ग होता है, बनिया वर्ग होता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, सूर्य और मंगल क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, शनि शूद्र वर्ग में आता है, बुध तो वणिक वर्ग में आता है। व्यापार के गुण, पैसा कमाने की जो कला है वो तो बुध के पास है ना। तो आप अपनी कुंडली में सबसे पहले तो बुध को मजबूत करिए। अब बुध को कैसे मजबूत करें आप पूछेंगे, तो देखिए यह कुंडली में तभी पता चलेगा कि बुध आपकी कुंडली के किस भाव पर स्थिर हैं। अगर मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में थर्ड हाउस पर स्थित हैं, तो थर्ड हाउस ऐसा है कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वह थर्ड हाउस से ही देखा जाता है, तो फिर आपको उसी ढंग से बुध को मजबूत करना पड़ेगा। अब बुध अगर चतुर्थ भाव में होंगे तो उसका दूसरा रूल लागू होगा। तो पहली बात आपको बुध को देखना है ताकि आप जीवन में हमेशा के लिए दुखों के चक्रव्यूह से निकल सकें। दूसरा, देखिए चंद्रमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक तो है ही, वह धन का भी स्वामी है। तो मन और धन अगर दोनों ठीक हो जाएं तो 90% काम अपने आप होने लगते हैं सही ढंग से। तो अब आप कहेंगे चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या करें? देखिए चंद्रमा के कुछ उपाय मैंने पिछले वीडियोज में बता रखे हैं। अब चंद्रमा की जो स्थिति है वह आपकी कुंडली के अनुसार देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किन ग्रहों के साथ बैठा है या किन ग्रहों से दृष्ट है, किस स्थान पर बैठा है, किस नवांश पर बैठा है, किसके नक्षत्र में है। ये सभी बातें जब देखी जाती हैं तभी एक्यूरेट जो प्रेडिक्शन है वह कुंडली के बारे में की जाती है। तो सबसे पहले तो कुंडली को देखना होगा, और कुंडली के लिए मैं आप बता चुका हूं कि नंबर आपको प्रदान किया गया है, दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए मंगल जो है, मंगल क्या है? देखिए कुंडली में मंगल को एक क्या कहते हैं, पहलवान व्यक्ति कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। मंगल शारीरिक ताकत में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। याद रखें ताकत भी अलग अलग होती है। बुध को बुद्धि की ताकत सबसे ज्यादा बुध के पास है, ये समझिएगा। धार्मिक जो ताकत है संस्कारों की वो बृहस्पति के पास है। चंद्रमा के पास मन की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन जो शारीरिक ताकत है वो सबसे ज्यादा आपके मंगल के पास है। तो अगर आपका शरीर हृष्ट पुष्ट है तो मंगल अपने आप हृष्ट पुष्ट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और मंगल आपकी कुंडली में ब्लड का कारक है, खून का। अब मैं बता ही चुका हूं कि ब्लड तो वो चीज है कि एक बार टेस्ट कर लिया जाता है तो सारे रोग अपने आप पता चल जाते हैं। तो अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो याद रखिए आपका तन तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। अब मंगल को आप कहेंगे कैसे ठीक करें? मंगल तो मिथुन राशि की कुंडली में योगकारी नहीं होता। देखिए अगर मंगल अच्छा नहीं होगा ना तो व्यक्ति ऋण के बोझ के तले दब जाता है। मंगल अच्छा नहीं होगा, आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाएंगे, क्योंकि मंगल कोर्ट कचहरी भी है। अब आप कहेंगे मंगल को कैसे बहुत अच्छा करें? तो देखिए मंगल के लिए कुल मिलाकर फिर वही रूल लागू होगा कि मंगल आपकी कुंडली में विराजमान कहाँ पर है। मैं अगर ऐसे कॉमन बातें बताने लगूंगा मंगल के बारे में तो शायद वो आपके बहुत लाभकारी नहीं होगा। इसलिए कुंडली में मंगल की पोजीशन को देख करके अगर प्रेडिक्शन की जाएगी तो निश्चित तौर पर, वैसे मैं बता दूं कि 2025 की जनवरी में गोचर में शनि जो है कर्क राशि में चल रहे हैं और बकरी हैं। तो बकरी का मतलब कर्क में नीच के होते हैं, लेकिन बकरी का मतलब होता है उल्टा, तो नीच का उल्टा तो उच्च होगा। तो वैसे भी मंगल आपको अच्छा
लाभ प्रदान करने वाले हैं गोचर में। लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूँ कि गोचर में वो जनवरी में है, फरवरी मार्च में फिर बदल जाएंगे। तो गोचर नहीं, जो बेस मैंने बताया है कि आप अपनी कुंडली में मंगल, बुध और चंद्रमा को ठीक करें, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। शनि और राहु तो आपको सपोर्ट करने जा ही रहे हैं, तो आप चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।